हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं अपनी चैनल BR एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीरीज़ चल रही है, इन लेक्चर्स की सीरीज़ जो चल रही है, इसमें हम NCERT पढ़ रहे हैं क्लास 11th की। बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और इसके कुछ चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए हैं। और जो हमारा एनिमल किंगडम है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसके कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आज हमें क्लास एम्फीबियास से आगे पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए आपको पता ही है, आपको NCERT खोलनी है और लाइन बाय लाइन मेरे साथ आपको पढ़ना है ताकि आपको NCERT क्लियरली समझ में आ जाए। और जो भी आपके नीट रिलेटेड MCQs होंगे NCERT से, वो आपके क्लियर हो जाएंगे और इससे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया से। तो चलो हम शुरू करते हैं क्लास एम्फीबिया से। द नेम इंडिकेट्स एम्फी। एम्फी का मतलब है ड्यूअल, बायोस मीन्स लाइफ। ठीक है, यानी जो एम्फीबियंस है इसका मतलब है कि इनकी जो लाइफ है, ठीक है, ये ड्यूअल लाइफ है। ड्यूअल इन द सेंस कि ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी। ठीक है, यानी ये पानी में भी रहते हैं और ये ज़मीन पर भी रहते हैं, इसीलिए इनकी जो लाइफ है दैट इज़ ड्यूअल इन नेचर। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ज़्यादातर जो एम्फीबियंस है इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, यानी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स। बॉडी इज डिवाइजेबल। इनकी बॉडी जो है आप उसको डिवाइड कर सकते हो 2 हिस्सों में, एक तो हेड और दूसरा ट्रंक होता है। टेल में बी प्रेजेंट, कुछ में टेल भी प्रेजेंट होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। इनकी जो स्किन होती है दैट इज मॉइस्ट। इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं जैसे फिशेस में होते थे, इनमें एम्फीबियंस में स्केल्स नहीं होते हैं। द आइज हैव आईलिड्स। जो इनके आइज हैं, आइज के ऊपर आईलिड्स मौजूद है। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि टिम्पेनम क्या होता है। इट रिप्रेजेंट्स द ईयर, ये इनका ईयर है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड कोलाइका। ठीक है, एक चैम्बर है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स तीनों ओपन होते हैं एक ही चैम्बर में। उस चैम्बर को कोलाइका कहते हैं। वही कोलाइका ओपन हो जाता है टू द एक्सटीरियर, यानी बाहर की जानिब यही जो कोलाइका है यही ओपन हो जाता है। इसी में ये तीनों कैनाल जो है, जो भी इसमें मटीरियल होता है वो इसी कोलाइका में चला जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। इनमें रेस्पिरेशन गिल्स से होती है, लंग्स से होती है और स्किन से भी होती है रेस्पिरेशन इनमें। जैसे अर्थवर्म में स्किन से होती है, ठीक है, इनमें भी स्किन से ये रेस्पिरेशन होती है। द हार्ट इज, इनमें जो हार्ट है दैट इज 3 चैम्बर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनका जो हार्ट है दैट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। ठीक है, 2 ऑरिकल्स, इस तरीके से ये एक ऑरिकल हो गया। ठीक है, ये दूसरा ऑरिकल और एक वेंट्रिकल इनमें पाया जाता है। 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। दीज आर कूल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये होते हैं कूल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी पोइकिलोथर्मस। सेक्सेस इनमें होते हैं सेपरेट। ठीक है, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो इनमें होती है दैट इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का मतलब कि ये जब ये इनके गैमेट्स फ्यूज होते हैं वो बॉडी से बाहर फ्यूज हो जाते हैं। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये ओविपेरस है, मतलब दीज आर एग लेइंग। ठीक है, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी, यानी लार्वा भी बन सकता है और लार्वा के बगैर डायरेक्ट इनका जो है फीटस पैदा हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, बुफो जिसको टोड कहते हैं, राना जिसको फ्रॉग कहते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, इस्थियोप्स, लिम्बलेस एम्फीबिया। यहाँ से कुछ पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि लिम्बलेस एम्फीबिया किसका कॉमन नेम है, ये आपको याद रखना होगा। ट्री फ्रॉग किसे कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज अ फ्रॉग, ये इसका हेड है और ये पार्ट इसका ट्रंक है। ठीक है, इसी तरीके से आप लेजर्ड को भी देख सकते हैं।
चलिए जी, अब जो है अब पढ़ेंगे हम क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो है, द क्लास रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, यानी इसी नाम पर इसी कैरेक्टरिस्टिक के बिना पर इनको नाम पड़ा है क्रीपिंग। ये जब चलते हैं तो क्रीपिंग टाइप इनमें जो है ये, और क्रॉलिंग, और ये क्रॉल करते हैं, इसी बिना पर इनको नाम पड़ा है रेप्टिलिया। क्रीपिंग और क्रॉलिंग के बिना पर इनको नाम पड़ा है मोड ऑफ लोकोमोशन। तो यहाँ पर ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन किन में होता है? रेप्टिलिया में। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है रेपेरी और रेपिटम, टू क्रीप, इसका मतलब है टू क्रीप, ये क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़्यादातर ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय, इनकी जो बॉडी है उस बॉडी के बाहर ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होता है। ड्राई कॉर्निफाइड स्किन जो है वो बाहर की तरफ होता है। एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। ठीक है, या उनको स्क्यूट्स भी कहा जाता है। 4.22 में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केल इज प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती है। टिम्पेनम इनमें होता है, दैट रिप्रेजेंट्स ईयर। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, जब लिम्स प्रेजेंट होगी तो वो 2 पेयर्स में होगी। हार्ट इनमें ज़्यादातर 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, मगर क्रोकोडाइल्स में क्या होता है? 4 चैम्बर्ड। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेप्टाइल्स में जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, लेकिन वो कौन सा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। रेप्टाइल्स आर पायोकिलोथर्मस। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता है कि वो कोल्ड ब्लडेड, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स जो है वो शेड करते हैं अपने स्केल्स। ठीक है, जिसको हम स्किन कास्ट भी कहते हैं। इन्हें पीरियडिकली दे शेड देयर स्केल्स या एज स्किन कास्ट जिसको कहा जाता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। दे आर ओविपेरस, अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनमें लार्वल फॉर्म्स नहीं होते। ठीक, एग्जाम्पल चेलोन टर्टल जिसे कहा जाता है, टेस्टुडा टोटाइज, चैमेलियन को ट्री लिजर्ड भी कहा जाता है, कैलोट्स को गार्डन लेजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये तो आपको पता ही है, हेमिडेक्टेलस वॉल लेजर्ड, पॉइजनस स्नेक नाजा कोबरा, बंगारस जो है बेंगेरस, क्रेट और वाइपरा वाइपर। इसके बाद है क्लास एविज। क्लास एविज में बर्ड्स आते हैं। ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि दे हैव फेदर्स, इनके बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम फ्लाई, एक्सेप्ट कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिच। दे पॉजेस, इनके पास बीक होती है, चोंच जिसे हम कहते हैं। ठीक है, द 4 लिम्स आर, जो इनके 4 लिम्स है वो मॉडिफाई हो चुकी है इनटू विंग्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक तो इनका आपको याद रखना है कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, और दूसरा ये कि 4 लिम्स किस में मॉडिफाई हो चुकी है? विंग्स में 4 लिम्स। द हाइंड लिम्स जनरली है स्केल, जो इनकी हाइंड लिम्स होती है ना वहाँ पर स्केल्स पाए जाते हैं। आपने चिकन देखा होगा, उसके अगर आप हाइंड लिम्स आप देखोगे ना उस पर कुछ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, और हाइंड लिम्स किसके लिए मॉडिफाई हो चुके हैं? वॉकिंग के लिए। इसे चलते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, जैसे आप डक्स में देख सकते हो। क्लैस्पिंग, ठीक है, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच, और ट्री ब्रांच को ये पकड़ सकते हैं। स्किन इज ड्राई, इनकी जो स्किन होती है दैट इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, यानी ग्लैंड्स नहीं होते। एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। कहाँ पर? एट द बेस ऑफ द टेल, एट द बेस ऑफ द टेल कुछ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। आपने डक को देखा होगा, जब वो पानी में होती है ना, तो जब वो पानी में होती है तो वो क्या करती है, अपना जो उसका वो बीक होता है तो वो अपने पीछे की तरफ वो ले जाती है, और वहाँ से आप देख सकते हो फिर वो अपने फिदर उसको उस चोंच से खुजाती है। ठीक है, वो क्या करते हैं बेसिकली उसके टेल में जो है कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ऑयल निकलता है और उस ऑयल को वो पूरी बॉडी पर लगाती है। ठीक है, अगर हम डक की बात करेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि उनके फीदर जो है ना वाटर प्रूफ बन जाते हैं उस ऑयल को लगाने से। उस ग्लैंड को हम प्रीन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रीन ग्लैंड। कुछ ऑयल वहां से निकलता है
जिसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो बनता है, उनके फीदर्स बनते हैं वाटर प्रूफ। ठीक है, या इसी तरीके से आप देख सकते हो यूरोपाइजियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये कुछ ग्लैंड्स है जो टेल पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम आयल ग्लैंड्स कह सकते हैं। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड। ठीक है, यानी जो इनका एंडोस्केलेटन है वो बोनी है, हड्डियों से बना है, ऑसिफाइड है। ठीक है, ऑसिफिकेशन मीन्स बोन फॉर्मेशन, बोन बनना, ऑसिफिकेशन, और जब बोन्स होंगे तो उसको ऑसिफाइड कहते हैं। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, और जो इनकी लॉन्ग बोन्स होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर टांग की आप बोन लोगे ना तो वो बीच में हॉलो होगी। ठीक है, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, उसमें क्या होता है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है। ऐसी हम बोन्स को हम न्यूमेटिक भी कहते हैं। वज़न को कम करने के लिए इनका ये जो है एक एडेप्टेशन है। ठीक है, वज़न कम करने के लिए, क्योंकि फ्लाई करना होता है, बर्ड का ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लाई करने के लिए इनको नेचर ने क्या किया है, जो इनके बोन्स है वो हॉलो बने हुए हैं, उनमें और एयर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसी बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स कहेंगे, एयर कैविटीज जहाँ पर प्रेजेंट होंगी। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर, यहाँ पर इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्रॉप एंड गीजर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि इनमें क्या होते हैं, बीक होता है, इनमें टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला इनके पास गीजर्ड होता है। ठीक है, या क्रॉप आप कह सकते हो, वो भी प्रेजेंट होता है। जब ये फूड को पिक करते हैं ना, फिर इनका फूड जो है क्रॉप में चला जाता है या गीजर्ड में चला जाता है। वहाँ पर उस गीजर्ड में आप देखोगे कुछ पत्थर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये हो जाता है, चर्निंग हो जाती है फूड की। ठीक है, तो वहाँ पर उन पत्थरों से क्या हो जाता है, उन पत्थरों से वो फूड टूट जाता है, तो वो उनको हेल्प करता है मस्टिकेशन, एक हिसाब से मस्टिकेशन करने में। लेकिन इनके टीथ नहीं होते हैं, वो चैम्बर उसी गिजर्ड में हो जाता है। वो हार्ट इज कम्प्लीटली, इनमें जो हार्ट है दैट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। दे आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दैट इज दे आर होम्योथर्मस, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनके बॉडी में जो है कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। जैसे कि आप अपनी एग्जांपल लेंगे ह्यूमंस की, हमारा कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है, वी आर आल्सो होम्योथर्मस। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है दैट इज 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। रेस्पिरेशन जो इनमें होती है इज बाय लंग्स, इनमें रेस्पिरेशन होती है लंग्स से। ठीक है, एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स, लंग्स के साथ एयर सेक्स कनेक्टेड होते हैं। दे सप्लीमेंट इन रेस्पिरेशन, ये इनको रेस्पिरेशन करने में मदद करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, कोई भी लार्वल फॉर्म इनमें नहीं होती है, एग लेइंग होती है। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी गई है। क्रोवस क्रो, कोलम्बा पिजन, ठीक है, पिस्टिक्यूला पैरट, इसी तरीके से और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं। फिर है क्लास मैमलिया। क्लास मैमलिया जो है दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स, मुख्तलिफ किस्म के हैबिटाट्स में पाए जाते हैं। पोलर आइसकेप्स, डेजर्ट्स में, पोलर आइसकेप्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एंटार्कटिक रीजन में, आर्कटिक रीजन में पोलर बियर्स होते हैं। ठीक है, माउंटेन्स पे रहते हैं। फॉरेस्ट्स में, ग्रासलैंड, डार्क केव्स में पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव अडैप्टेड टू फ्लाई, कुछ फ्लाई भी करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो वाटर में भी रहते हैं। मोस्ट यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक, सबसे यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सबसे यूनिक मैमलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, इनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, मेमरी ग्लैंड्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाय विच द यंग वन, जो इनके यंग विनर्स होते हैं वो नरिश हो जाते हैं, इससे उनको फीडिंग मिलती है मेमरी ग्लैंड से। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, जो कि वॉकिंग के लिए अडाप्ट हुए हैं। रनिंग भी कर सकते हैं, क्लिम्बिंग कर सकते हैं, बरोविंग, स्विमिंग, फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट मैमल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और निथोरिंकस है, कैंगारू है, इस तरीके से बैट यहाँ पर आप देख सकते हो, वेल आप देख सकते हो। इसके बाद जो है द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, क्योंकि
स्किन इनमें यूनिक होती है क्योंकि इस पर प्रेजेंट क्या होते हैं, हीयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स हो गए ये, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में पाए जाते, इसको पिनाई भी कहा जाता है, आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मुख्तलिफ किस्म के दांत भी पाए जाते हैं इन प्रेजेंट इन द जा, किसमें, जा में। हार्ट जो इनमें होता है दैट इज 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। होम्योथर्मस है, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन लंग्स की वजह से हो जाती है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन उनमें इंटरनल होती है। दे आर विविपेरस, ठीक है, बच्चे प्रोड्यूस करते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस भी है, फ्यू एक्सेप्शंस इनमें हम आगे देखेंगे। एंड डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती है। ओविपेरस अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो ऑर्निथोरिंकस पहले टाइप जिसे कहा जाता है। विविपेरस भी कुछ है, ठीक है। ओविपेरस कौन सा है, ऑर्निथोरिंकस, इसको हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं ना बिटवीन दिस एव्स एंड मैमल्स। और विविपेरस जो है बच्चे देने वाले मैक्रोपस कंगारू है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स है, कैम्यूलस है, मैकाका मंकी है, रेट, कैनीज, फ्लीज, एल्फ, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। बिल्लू वेल। अब कुछ साइलेंट फीचर्स मुख्तलिफ जितने भी हमने पढ़े ना, इनके कुछ साइलेंट फीचर्स जहाँ पर आप देखोगे इस टेबल में समराइज किए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप डिटेल्ड पढ़ोगे ना पहले, फिर इस टेबल को आप याद करोगे ज़रूरी, क्योंकि इस टेबल से आपको क्या हो जाएगा, एक तो ये शॉर्ट हो जाएगा और रिवाइज करने में आपको ये हेल्प करेगा। तो इस टेबल को आप लाइटली नहीं लेंगे, ठीक है। रिवीजन करने के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ये आपके रिवीजन में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ये ऑलरेडी हमने सभी चीज़ें इसमें पढ़ी है, इसमें कुछ नया हमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है एनिमल किंगडम कंप्लीट किया है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्लांट्स के रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार मैं देखता हूँ अगला टॉपिक हमारा क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा टॉपिक अगला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। पहले हम प्लांट्स का देखेंगे, उसके बाद हम एनिमल्स का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हमें कंटिन्यूसली ये सीरीज चलानी है, इसको कंप्लीट हमें करना है, और ये मेरा वादा है आपसे कि इसको हम कंप्लीट करके रखेंगे एनसीईआरटी को। पहले हम एनसीईआरटी 11th की पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी 12th की पढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ बने रहेगा, एक तो वो कंप्लीट करेगा अपनी ये एनसीईआरटी, ठीक है, दूसरा वो कंप्लीट करेगा एनसीईआरटी 12th की। और आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। तो आप एनसीईआरटी को लाइटली नहीं लेंगे, जो भी बच्चा जो है ना नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो एनसीईआरटी को लाइटली ना ले। बायोलॉजी के आपके 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आपको इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप करने, उसके लिए जो है आपको, आप देख रहे हैं कि कितना इसको ल्यूसिड लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम ये एनसीईआरटी लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक लेक्चर सीरीज़ रहेगी, उसमें हम पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। और फिर भी जहाँ पर मुझे लगता है कि कोई टर्म आपको समझ में नहीं आती, उसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस आपको क्या करना है, हर एक लेक्चर को देखना है। फॉर एग्जांपल, आप जो भी हमने लेक्चर दिया या जो आप पढ़ोगे, इसको तब तक आप समझ नहीं पाओगे जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ टर्म्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है जो नए लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी है, ठीक है। जब आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे आ जाओगे तो आपको कुछ टर्म समझ में नहीं आएगी। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। और दूसरा, रिवाइज आप कंटिन्यूसली करोगे, आज पढ़ोगे, शाम को फिर इसको रिवाइज करोगे जो आज पढ़ा हमने, और हफ्ते में एक दिन आप रखो फुल रिविजन, जिसमें एनसीईआरटी हमें फुल रिवाइज करनी होगी, और उसमें आप एक मॉक टेस्ट भी लगा लो। डेली आप एक तो इस लेक्चर को देखोगे, इस लेक्चर के जो आज हमने पढ़ा, इस लेक्चर के आप एमसीक्यूज़ लगाओगे, ठीक है। तकरीबन 20 से लेकर 30 एमसीक्यूज़ डेली आप करोगे, और हर हफ्ते में एक दिन आप रखोगे फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा है उसका फुल मॉक टेस्ट आप लेंगे। तो इस तरीके से आपका रिवाइज भी हो जाएगा, आपके एमसीक्यूज़ की ट्राई भी हो जाएगी, और आपको पता चलेगा कि कौन क्वेश्चंस कहाँ पर आ रहे हैं। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।